गुजरात से। आइए मंच पर और कंटिन्यू करिए सर। सर आपको आपको होस्ट हो, आप खुद खुद माइक अनम्यूट कर सकते हो। मेरी आवाज आ रही है सोमेश्वरा सर? तो जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर मेरे को आपने जो चांस दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका और हमारे एरिया मैनेजर ऐसे मिस्टर तोताराम सर का और हमारे सीनियर एरिया मैनेजर मिस्टर देवेंद्र शर्मा सर का बहुत ही बहुत धन्यवाद मानता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ सर जी आपका। सर जी, सबसे पहले आज का जो जूम सेमिनार मेरे को मिला है, इसके लिए मैं मेरे परम कृपालु परमात्मा को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही इस धरती पर मेरे को लाने वाले मेरे मम्मी पापा को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को जो ये देह दिया है, वो शरीर दिया है, इसके बदौलत मैं आज इस धरती पर हूँ। और मेरे को पूरा धरती को घूमने का और एंजॉयमेंट करने का जो चांस मिला है, वो बदौलत मेरे मम्मी पापा का है। तो मैं उनको बहुत तहे दिल से उनका आभारी हूँ और बहुत बहुत उनको प्रणाम वंदन करता हूँ। साथ में इस द मनी क्लब टेक्नोलॉजी जैसा प्लेटफॉर्म देने वाले मेरे गुरुवर्य मिस्टर अवनीश सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों कि उन्होंने भी मेरे को ये प्लान नहीं समझाया होता, ये प्लेटफॉर्म नहीं दिखाया होता, तो मैं भी सर आज आपके सामने नहीं होता। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में मेरे को इस प्लान में लाने के लिए वो अवनीश सर थे, मगर मेरे को कन्विंस करने के लिए मेरे रघुनंदन सर थे। उन्होंने मेरे को कन्विंस किया था, मेरा माइंडसेट उन्होंने किया था, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में जब 1 महीना हुआ, इसके बाद रघुनंदन सर ने मेरा मिलाप कराया मिस्टर मुकुंद सर से, और उनके साथ मैंने 1 कलाक तक ये बाबत में बहुत बढ़िया सघन डिस्कस करने के बाद मैंने ठान लिया कि अभी तो मैं यही काम करूंगा। और मैंने इसी दिन से मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं यही काम करूंगा। तो मिस्टर हमारे आज के टीएम सर मिस्टर मुकुंद सर का भी मैं बहुत दिल से, दिल की गहराई से उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में मैं जब ज्वाइनिंग हुआ तब से लेकर आज तक मैं हमारे सीनियर सर मिस्टर तोताराम सर का इतना आशिक बन गया हूँ कि कभी भी मैं इनका जो मीटिंग रहता है वो मिस नहीं करता हूँ। क्यों कि उनके पास से हमको इतना इंस्पायर मिलता है, इतना जुनून और जोश बढ़ जाता है कि हम जो भी करना चाहते हैं इस कंपनी में आके, और कैसा दिल दिमाग और दिशा सही करके काम करना है, वो सब समझ मेरे को उनसे मिली है। और सब दोस्तों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सुपर संडे रहता है वो मिस्टर देवेंद्र शर्मा सर का रहता है, और उनकी स्पीच इतनी धारदार है सर, जो बंदा अपना जो माइंड खुला करके अगर वो सुन लेता है ना, तो वो प्यारा नारा हो जाता है। उनका जीवन, उसका जो किस्मत है वो खुद बना सकता है। तो मैं देवेंद्र शर्मा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में इस कंपनी को बनाने वाले हमारे सीईओ, हमारे एमडी और हमारे फाउंडर मिस्टर मनुराज जैन सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों कि उनका जो रोड मैप है, उनका जो थिंकिंग है, वो इतना सुपर्ब है सर। उन्होंने ऐसा सोचा है कि इंडिया में करीब 140 करोड़ पब्लिक है, और उस पब्लिक में से 40 करोड़ लोग मिडिल क्लास भी है और मिडिल क्लास से भी नीचे वाले लोग हैं। और वो लोगों को जब भी वो बैंक में उनको जरूरत रहती है ना पैसों की, तब लोन लेने जाते हैं ना, तो पहले ये बताते हैं भाई आपके पास सिबिल स्कोर कैसा है। अगर सिबिल स्कोर अच्छा रहता है फिर भी वो मॉर्गेज मांगते हैं। मॉर्गेज अच्छा होने के बावजूद भी वो क्या बोलते हैं, आपके पास अगर गोल्ड हो तो गोल्ड लाओ या सिल्वर हो तो सिल्वर लाओ, बाद में आपको ये लोन मिलेगी। तो देखो, हम सब जानते हैं कि इंडिया हो या कोई भी देश हो, तो ऐसा ही रहता है। उसमें इतना डॉक्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद अगर मैनेजर को अच्छा लगता है और उसमें भी आपका सिबिल और आपका व्यवहार कैसा है, इसके बाद ही आपको लोन मिलता है। तो सर जी ने, हमारा जो बिजनेस है वो वन टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी है सर। सर ने मैंने सर की हिस्ट्री सुना था कि सर को उनके ड्राइवर के पास से ये नॉलेज मिला, ये इंफॉर्मेशन मिला
कि प्राइवेट में ऐसी कोई बीसी कमेटी रहती है, उसमें सब लोग मिलजुल के वो क्लब चलाते हैं, बीसी कमेटी चलाते हैं। और उन्होंने वही सुना था और वही सोच उन्होंने क्या कर दिया। जो हम सबको पता है सर जी कि हमारा जो आईआईटी खड़गपुर है वो वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और वहां जो भी बंदा अगर एजुकेशन ले सकता है ना, तो उनका में रहता है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो कर सकते हैं। तो हमारे जो कंपनी के मालिक है ना, हम देखते हैं मार्केट में जाने के बाद जो जो बंदे 10-15 साल नेटवर्क करने के बाद खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हैं। मगर इसमें तो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हुए हैं हमारे मनुराज जैन सर, और उन्होंने ऐसा एरिथमेटिक्स और मैथमेटिक्स को ज्वाइन करके इतना प्लान डिजाइन बढ़िया कर दिया है। और मैं तो ये समझता हूँ एक्सपीरियंस भी इतना बढ़िया है उनके पास कि माइक्रो फाइनेंस में भी उन्होंने 15 साल सर्विस दिया है सर जी। और इसके बाद भी बात करें तो विदेश में जाके जैसे फ्रांस में जाके उन्होंने एमबीए करा है। तो हम सब जानते हैं कि ये बिजनेस इतना बढ़िया है, लोगों को इकट्ठा करना है और सबको ये बेनिफिट्स देना है। तो इसके लिए उनके पास तो इतना बढ़िया नॉलेज है, जब भी वो आते हैं ना तो हमारा जो जुनून और जोश भी बढ़ जाता है। इसके साथ मैं सुरजीत राय सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्यों कि वो हमारे सीटीओ है और टोटली मैनेजमेंट भी उनके पास रहता है, तो उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और पूरी जो हमारी मैनेजमेंट टीम है उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। क्यों कि इतने इसमें इस कंपनी में टेक्नोलॉजी से वो एआई बेस्ड है, इसके हिसाब से इतना बढ़िया सुपर और सुपर स्पीड से काम होता है। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी बंदों ने हमारे लाइफ में हमारा ब्राइट फ्यूचर किया है, सबको हमको धन्यवाद करना ही चाहिए। तो इसके हिसाब से मैंने टाइम लिया है। साथ में मेरे पास आज के टाइम में जो भी टीम है वो टीम को मैं कभी नहीं भूल सकता। क्यों कि मेरे टीम के सपोर्ट से मैं आज इतने आगे आया हूं। तो मेरी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सर जी, ये द मनी क्लब टेक्नोलॉजी के बारे में हमको समझाना क्या है। हम सब समझते हैं कि जब जब इंडिया में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं करते, वो डरते ही रहते हैं और उसमें डीपली जाके कोई भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मेरे पास 2009 में विनय कंप्यूटर करके क्लास था। उसी वक्त में क्या बोलूं, मैं टीडीओ को, वो बोले नायब अमलतदार को और ग्राम सेवक को, टीचरों को, सबको मैं कंप्यूटर एजुकेशन दे रहा था। और उसी वक्त भी ऐसा समय था कि गवर्नमेंट ने CCC फर्जियात कर दिया था। तो टीचर लोग और जो भी एजुकेटेड लोग थे वो भी डर रहे थे कि सर जी हम तो यहाँ आएंगे मगर एग्जाम नहीं देंगे। क्यों कि उसी वक्त ऐसा समय था कि इंडिया में 70% लोग अनएजुकेटेड है, और वो भी कैसे है, एग्रीकल्चर डिपेंडेड है। उनको कैसे वो कंप्यूटर युग आएगा और वो काम कर सकेंगे। इसके बाद भी हम देख सकते हैं कि वो आया, आज की तारीख में कंप्यूटर युग पूरा हो गया है। इसके बाद हमने देखा है कि जब हमारा जो बोले तो जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो टेलीफोन का बात आया, तो पहले वायर से चल रहा था, इसके बाद वायरलेस हो गया, इसके बाद स्मार्टफोन आ गया। पहले जो कीपैड वाला फोन था, और कीपैड वाला फोन कैसे कैसे लोग छोड़ता भी नहीं थे। और इसके बाद एंड्रॉइड फोन आया ना, एंड्रॉइड फोन आने के बाद भी लोग ऐसे कह रहे थे कि भाई हमको इसकी क्या जरूरत है। आज तो हम समझते हैं सर, ये हमारा जो एंड्रॉइड फोन है ना, हम इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस नहीं समझना है। इससे तो लोग करोड़ों रुपए का बिजनेस इस पर चला रहे हैं। ये हमारा ऑनलाइन या जो आकाश रहता है ना, आकाश से हमारा ये एक ऑफिस है, और ऑफिस से हमारा बड़े से बड़ा बिजनेस हो सकता है। देखो, मैं मेन मुद्दे पर जाने वाला हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ कि जब जब टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो, इसको समझो।